नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नटवर लाल रिसू की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है एक से एक खुलासा सामने आ रहा है। और अब ये खुलासा सामने आ रहा है कि रिसू को जल्द ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट नोटिस जारी करने जा रही है कि आप ऑफिस में आइए, उपस्थित होइए। वैसे रिसू दुबई भागने की तैयारी में है। खबर कई तरह की चलाने की कोशिश हो रही है, कई तरह से खबर को प्लांट करने की भी कोशिश हो रही है कि रिसू ने जमानत ले लिया है पहले ही। लेकिन खबर ये पुख्ता खबर है कि इस मामले से जुड़े हुए लोग कुछ तो अपने साहिबान को दुबई भेज दिए हैं, कुछ लोग दुबई जाने की तैयारी में हैं। उसमें रिसू का भी नाम सामने आ रहा है। और जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ रही है आपको देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि ये खबर टाइम्स ऑफ स्वराज के बाद फिर कहीं दिखाई भी नहीं देगा। कोशिश बहुत चल रही है कि भाई इस खबर को कैसे मैनेज किया जाए स्वाभाविक तौर पे। लेकिन जो आज का डेवलपमेंट है, रविवार होते हुए भी जो आज का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि इस केस के अनुसंधानक इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में जो तकनीकी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है। और ईडी कभी भी एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है ही, कभी भी बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। किसी भी समय खबर ब्रेक हो सकती है कि ईडी ने कई अधिकारियों के घर छापेमारी की है। वैसे रिसू के कंपनी के बारे में भी कई तरह के अपडेट आ रहे हैं लगातार। किस कंपनी में कैसे कहाँ 2020 में जो कंपनी बना कहाँ से उसमें पैसे आए, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें भी सामने आनी शुरू हो गई है। लेकिन उन सब चीज़ों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में पहली बार संगठित तरीके से इकोनॉमिक क्राइम चल रहा था, उसकी वानगी अब लगातार खुलकर सामने आ रही है। लगातार पूर्व इंजीनियरों का फ़ोन कॉल्स आ रहा है मेरे पास कि संतोष जी ज़रा इसको इस तरीके से देखिए। कई लोग कई तरह के क्लू भी बता रहे हैं कि ज़रा जिस बात को अभियानंद जी से जिस बात को आपने आगे बढ़ाया है उसमें एक दो बातें और हैं जो तकनीकी चीज़ हैं जिसके सहारे रिसू को पकड़ा जा सकता है। उसमें यह है कि जो बीड डाला है, देखिए सरकार के यहाँ टेंडर लेने के लिए है कि अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ का टेंडर ले रहे हैं तो कम से कम 300 करोड़ के काम करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव रिसू के पास था कि नहीं था, होने का सवाल ही नहीं है। जो इंजीनियर्स रिसू के काम काज को करीब से देखे हैं, जो इंजीनियर रिसू के काम काज को लेकर असहज रहे हैं, वैसे तमाम इंजीनियर कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से संपर्क में आ रहे हैं। और उनका कहना है कि बस ईडी और एक स्पेशल विजिलेंस यूनिट को इतना ही कहिए कि रिसू जितना टेंडर लिया है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स विभाग को उसने दिया है क्या, बस सब के सब पकड़ा जाएंगे। तो पंकज दरार जी आप भी सुन रहे होंगे, आप भी मेरी खबर देखते हैं, तो ये एक बड़ा क्लू इंजीनियर की तरफ से हमें मिला है कि आप उसका जो टेंडर बीड जो भरा है उसमें जो मतलब भरने का जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन भी है या नहीं है उसके पास। कई टेंडर में उसका वो क्वालिफिकेशन नहीं है। इंजीनियर ने एकदम विश्वस्त होकर ये हमें जानकारी दी है। तो जो जांच की बात जो अभियानंद जी कर रहे थे ना कि प्राइमा फाइसी ही इतना बड़ा अपराध वो कर चुका है, मतलब एकदम खुल्लम खुला सवाल सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का, समझ गए। यहाँ तो सब अपना है तो डर किस बात का होगा। ले लिया जो पैसा, जबकि कंपनी बनाने के बाद डायरेक्ट कोई पैसा नहीं लेता है, लेकिन डायरेक्ट पैसा ले लिया अकाउंट में जो 53 लाख का ईडी ने कहा है। कल ईडी का वो पूरा रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे भी, उसका अध्ययन चल रहा है, अलग अलग तरीके से हम लोग काम भी कर रहे हैं उस पर। ईडी का सारा रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, कितनी महंगी महंगी गाड़ी का शौक इनका रहा है वो सब कुछ दिखाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आकर सवाल कर रहे हैं कि संतोष जी आप ही क्यों दिखा रहे हैं, आपसे कुछ व्यक्तिगत
कुछ बात है क्या? सोशल मीडिया पे तो इतनी आज़ादी है ही। और देखने वाली बात यह है कि इसमें एक लड़की बहुत ज़्यादा सक्रिय है जो कमेंट बॉक्स में है। उसका कार चलाते हुए वीडियो है, मेरिन ड्राइव पर घूमते हुए चश्मा लगा के वीडियो है। उसका हम थोड़ा R&D कर रहे हैं कि ये है कौन, इसको ज़रा समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो एक मुहिम हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर ये भी आ रहा है कि कोई नहीं दिखा रहा है, आप ही क्यों दिखा रहे हैं? कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं इतनी बड़ी बात है, तो कोई दूसरा मीडिया हाउस तो इसको दिखा भी नहीं रहा है। तो कल हम आपको दिखाएंगे कि दूसरा मीडिया हाउस क्यों नहीं दिखा रहा है और कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा कुछ हुआ है। वो ईडी के उस डॉक्यूमेंट्स के सहारे हम आपको दिखाएंगे, तो एकदम एक एक डॉक्यूमेंट्स के सहारे कि क्या चीज़ें, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से चीज़ें को चलाई गई है और कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है इसको लेकर। ये चीज़ें हम आपको कल दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो खबर थी कि ऋषुश्री दुबई भागने की फिराक में है, कई तरह की ये खबर चलवा भी रहा है कि हम जमानत ले चुके हैं, हम ईडी को सहयोग कर रहे हैं, ईडी हमें एक्यूज नहीं बनाया है, इकोनॉमिक स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है सो जबरन मुझे एक्यूज बनाया है, हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो अगर ऋषु तुम अपना पक्ष रखना चाहते हो तो तुम हमें कॉल कर सकते हो, हम तुम्हारी बात दंग, ऐसा नहीं है कि तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, तुम भी अपना बात रखो, तुम्हारे बात को भी रखेंगे। हाँ, पता चला है कि तुम्हारे शादी के दिन जो है सो बिहार के कई बड़े बड़े नेता उसमें शिरकत किया, आज हमें पता चला है, तस्वीर भी हमारे पास आ ही जाएगा। तो वो चेहरा भी हम बेनकाब करेंगे, जो चेहरा पॉलिटिकल सर्किल में पहली बार इसके शादी में जो पॉलिटिकल सर्किल के लोग बड़े बड़े नेता गए थे उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। मतलब ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, तो इतना तो वो बातें सामने आ ही गया है। लेकिन इस तरीके से भी घोटाला हो रहा था बिहार में, ये पहली बात सामने आया है। चलिए, आज पप्पू यादव राज्यपाल से मिले हैं और राज्यपाल से मिलने के बाद इन्होंने CBI जांच की मांग भी की है और इन्होंने कहा है कि ईडी जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इसमें जो भी IAS अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे, नहीं तो हम फिर सड़क पर उतरेंगे। मैंने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि जितना टेंडर 5 से आज तक हुआ है, सबकी पूरी जांच, इसकी संपत्ति की इंक्वायरी, 1000 करोड़ का कहां से हो गया, ये विदेशों में सभी नेता और बड़े बड़े पदाधिकारी IAS IPS का ये पैसा लगा के कंपनी खड़ा किया, विदेशों में इनकी कौन कौन कंपनी है। और जांच स्वतंत्र तब होगा जब CBI या बड़ी एजेंसी, ईडी भी बड़ी एजेंसी है, मैंने कहा कि ईडी को तुरंत कार्रवाई करने का आप निर्देश दें और जो लोग इन्वॉल्व है, इनके टेलीफोन की जांच, इनकी CCTV फुटेज की जांच, जो नेता और IAS इन्वॉल्व हैं उस को कार्रवाई हो, उससे संपत्ति की, बिहार सरकार के 13 करोड़ जनता की संपत्ति का इन लोगों ने गबन किया है, इसलिए इन लोग को जेल में बंद किया जाए, इन लोग की जांच हो।